हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एनटीपीसी साइंस के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो यहीं से पूछ 6 से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठे किए हैं जिनमें अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है यहीं से आने की संभावना है। तो हमने पहले वीडियो में 20 तक क्वेश्चन आंसर बनाए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए 21 नंबर में शुरू करते हैं। तो हमारे 21 नंबर के क्वेश्चन में है कोण वेग की इकाई है, तो क्या है? तो ए में दिया हुआ है रेवोल्यूशन सेकेंड प्रति सेकेंड, और बी में दिया हुआ है रेडियन प्रति सेकेंड, और सी में दिया हुआ है डिग्री प्रति सेकेंड, और डी में दिया हुआ है हर्ट्ज। तो मेरा राइट आंसर होगा बी नंबर में रेडियन प्रति सेकेंड। तो चलिए चलते हैं 22 नंबर में। तो 22 नंबर हमारे है कोणीय त्वरण की इकाई है, तो क्या है? ए में दिया हुआ है रेडियन प्रति सेकेंड, बी में दिया है रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी में दिया हुआ है हर्ट्ज स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है रेडियन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा मात्रा क्या है? तो ए नंबर में ऑप्शन है मोल, बी में दिया हुआ है ग्राम, सी में दिया हुआ है किलोग्राम, और डी में दिया हुआ है लीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ए मोल। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आवर्तकाल की इकाई है, तो क्या है? ए में दिया हुआ है सेकेंड, बी में दिया हुआ है मिनट, सी में दिया हुआ है घंटा, और डी में दिया हुआ है दिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर सेकेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो विस्थापन का मात्रक है, तो क्या है? ए में दिया हुआ है मीटर, बी में दिया हुआ है किलोग्राम, सी में दिया हुआ है न्यूटन, और डी में दिया हुआ है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मीटर। तो चले अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है? तो ए में दिया हुआ है ओम, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है एम्पियर, और डी में दिया हुआ है कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा बी वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रकाश प्रवाह का मात्रक है, तो क्या है? ए में दिया हुआ है कैंडला, बी में दिया हुआ है लुमेन, सी में दिया हुआ है लक्स, और डी में दिया हुआ है वाट। हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर में कैंडला। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में त्वरण का मात्रक क्या है? तो ए में दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड, सी में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और डी में दिया हुआ है मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तो 29 में है चमक की इकाई क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है लक्स, बी में दिया हुआ है कैंडला, सी में दिया हुआ है लुमेन, और डी में दिया हुआ है फोर्ट। इसका राइट आंसर होगा लक्स ए नंबर का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? तो ए में दिया हुआ है मोल, बी में दिया हुआ है लीटर, सी में दिया हुआ है किलोग्राम, डी में दिया हुआ है ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मोल। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, तो क्या है? ए में दिया हुआ है डेसिबल, बी में दिया हुआ है हर्ट्ज, सी में दिया हुआ है पास्कल, और डी में दिया हुआ है वाट। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तो विद्युत धारा का घनत्व की इकाई क्या है? तो ए में दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी में दिया हुआ है वोल्ट मीटर स्क्वायर, सी में दिया हुआ है ओम प्रति मीटर, और डी में दिया हुआ है कूलाम प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है, तो क्या है? ए में दिया हुआ है क्यूरी, बी में दिया हुआ है बेकरल, सी में दिया हुआ है ग्रे, डी में दिया हुआ है सीवर्ट। इसका राइट आंसर होगा क्यूरी ए नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तो हमारे 34 में चुंबक के फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ए में दिया हुआ है वेबर, बी में दिया हुआ है टेस्ला, सी में दिया हुआ है हेनरी, और डी में दिया हुआ है एम्पियर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 चुंबक के फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, तो क्या है? तो ए में दिया हुआ है टेस्ला, बी में दिया है वेबर, सी में दिया हुआ है हेनरी, और डी में दिया हुआ है पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का टेस्ला। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 36 तो गतिक ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ए में दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ है न्यूटन, सी में दिया हुआ है पास्कल, डी में दिया हुआ है वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ए जूल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 धारा की तीव्रता का मात्रक है, तो क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है एम्पियर, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है कूलाम, डी में दिया हुआ है ओम। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर
एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। घनत्व की इकाई क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है किलोग्राम मीटर क्यू, बी में दिया हुआ है ग्राम सेंटीमीटर क्यू, सी में दिया हुआ है टन मीटर क्यू और डी में दिया हुआ है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई मात्रक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 40। रेडियोधर्मिता के मापन की पुरानी इकाई क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्यूरी, बी में दिया है बेकरल, सी में दिया हुआ है ग्रे और डी में दिया हुआ है सीवाट। इसका राइट आंसर होगा क्यूरी। तो आप इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर